इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि उसे अनमैप सूची में डाला है। और अगर आप दावा कर रहे हैं कि नहीं मैं यहीं पे हूँ, तो आपको अपने नाम को मैप कराने के लिए बीएलओ के पास जाना होगा और जो उसकी उचित प्रक्रिया है वो अपनाना होगा, तो आपका वो नाम दर्ज हो जाएगा। भाजपा एक रणनीति के तहत तमाम मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में वोटरों का नाम काटी और जिसके कारण ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हुई। यहाँ झारखंड में 70 लाख, इस 70 लाख में हमें ये भी तो देखना होगा कि वो जो नाम कटे हैं या अनमैप हुए हैं वे किस सामाजिक समूह से हैं। यदि ट्राइबल कम्युनिटी के नाम कट रहे हैं तो मतलब साफ है कि हेमंत की सत्ता पर चाकू तलवार चलाने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में 3 लाख मतदाता सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि भाई उनके पास वैध दस्तावेज हैं, स्वीकार भी किया जाता है और उसी सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगला बार चुनाव वोट दे दीजिएगा। आंसू का भी जो मतदाता वर्ग रहा है कुर्मी समुदाय रहा है। क्या कुर्मियों का नाम, एक बड़ी संख्या में कुर्मी जाति का नाम काटकर आंसू के साथ खेला नहीं किया जा सकता है, आंसू के पावर को डिमिनिश नहीं किया जा सकता है। इस कार में संजय मेहता के साथ हमें देखकर कदापि नहीं समझे कि संजय मेहता की बाराती निकलने वाली। अभी उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, झारखंड को सब्र करना पड़ेगा। जयराम महतो की शादी कब होगी, झारखंड को सब्र करना पड़ेगा। संजय मेहता की शादी कब होगी, झारखंड को सब्र करना पड़ेगा। तमाम रिजवान क्रांतिकारी की शादी कब होगी, देवेंद्र नाथ महतो की शादी कब होगी। ये तमाम कुमारे भी झारखंड को डोलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूं SIR की। SIR जिसके कारण बिहार में एक सत्ता परिवर्तन के दावे किए जा रहे हैं, SIR जिसके कारण ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई, वह SIR झारखंड में भी हो रहा है। आप जानते हैं संजय मेहता इन चीजों पर बहुत ही बारीक नजर रखते हैं। कितनों का नाम कटा, कितने बाहर हुए और जो नाम कट रहे हैं किस सामाजिक समूहों के कट रहे हैं और इसका 2029 के चुनाव में क्या असर होगा, क्या देखने को मिलेगा, क्या सियासी रंग सामने आएगा, इन तमाम सवालों के साथ संजय मेहता हमारे साथ हैं। संजय जी आपको शुक्रिया, आपने समय दिया। जोहार। झारखंड में SIR की प्रक्रिया चल रही है और जैसा कि मैं कहा कि इसी SIR के कारण पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ खेला हो गया। बिहार में भी दावे किए जा रहे हैं कि यदि SIR नहीं होता तो शायद तेजस्वी यादव आज CM होते। झारखंड से भी खबर आ रही है करीबन 70 लाख लोग अनमैप हो चुके हैं। नहीं, बात तो सही है कि SIR जो है वो चुनाव आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, जिसको विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण जो कहते हैं हम लोग, तो इसमें बेसिकली ये है कि जिन मतदाताओं का एक तरीके से कह सकते हैं कि डेथ हो गया, कोई एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर गए, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि उसे अनमैप सूची में डाला है। और अगर आप दावा कर रहे हैं कि नहीं मैं यहीं पे हूँ, तो आपको अपने नाम को मैप कराने के लिए बीएलओ के पास जाना होगा और जो उसकी उचित प्रक्रिया है वो अपनाना होगा, तो आपका वो नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि जैसे राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब सपोज मान लिया जाए कि इस वक्त आप रांची के हरमू में हैं, हरमू का कोई एक लड़का जाकर के मुंबई के बांद्रा में काम कर रहा है, तो वो मुंबई के बांद्रा में जाकर तो वोटर बना नहीं, वोटर तो वो यहाँ का है, लेकिन क्या हुआ कि पिछले इलेक्शन में वोट देने नहीं आ पाया, तो नहीं आ पाया, तो इस बेसिस पे उसके नाम को हो सकता है कि अनमैप में डाल दिया गया हो। ऐसा भी हुआ है कई जगहों पे, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उसका भी नाम अनमैप में डाल दिया। तो अब उसे मैपिंग कराने के लिए झारखंड आना पड़ेगा। तो ये एक कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान रखने की जरूरत है और एक बहुत जटिल प्रक्रिया भी है जिसको आम मतदाता नहीं समझ पाता है। तो अभी मेरा जो मानना है कि चूंकि जनगणना की भी प्रक्रिया चल रही है, तो मेरा एक सजेशन है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रक्रिया ये अपनानी चाहिए कि जो जनगणना के दौरान डोर टू डोर जा रहे हैं उनको ये सूची दिया जाए कि जिस एरिया में आप जा रहे हैं जनगणना कर रहे हैं वहां पे अनमैप वोटर अगर कोई है और उसके लिए जो उचित दस्तावेज चाहिए आप वहां पर उसको रिसीव भी कर लें। मतलब बीएलओ और जनगणना कर्मी के बीच में एक समन्वय बनाया जाए, समन्वय में कोऑर्डिनेशन हो। हाँ, ताकि
जिन लोगों का नाम अनमैप में चला गया है, तो ड्यूरिंग जो है सेंसस जो है उनके डेटा को वहां कलेक्ट कर लिया। इससे क्या होगा कि जो ये 70 लाख जो अनमैप्ड हुए हैं, तो फिर इनको जो मैप कराने की प्रक्रिया है, मैपिंग में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि आंकड़ा ऐसा होगा जो मैप हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे बहुत लोग छूट जा रहे हैं, जैसे बंगाल में वो कई लोग छूट गए, समय से नहीं करा नहीं, पाए। छूट नहीं गए, दावे तो आ गए हैं, उन्हें छोड़ा गया। भाजपा एक रणनीति के तहत तमाम मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में वोटरों का नाम काटी और जिसके कारण ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हुई। यहाँ झारखंड में 70 लाख, इस 70 लाख में हमें ये भी तो देखना होगा कि वो जो नाम कटे हैं या अनमैप हुए हैं वे किस सामाजिक समूह से हैं। यदि ट्राइबल कम्युनिटी के नाम कट रहे हैं तो मतलब साफ है कि हेमंत की सत्ता पर चाकू तलवार चलाने की तैयारी है। यदि माइनॉरिटी के काटे जा रहे हैं तो साफ संकेत है कि कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के साथ खेला होने वाला है। ये बात समझिए, भारत में वोटर कौन होगा? मतदाता जो भारतीय नागरिक होगा, और हर एक भारतीय नागरिक को एक बूथ पर वोटर बनने का अधिकार है और एक मत देने का अपना अधिकार है एक इलेक्शन में। तो सवाल ये है कि वैसे जो भी वोटर्स जो 2 जगह पे दर्ज हैं, जिनका डेथ हो गया है, जो एक बूथ से दूसरे बूथ में चले गए हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं, एक जिला से दूसरे जिला में चले गए हैं, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में चले गए हैं, तो उसकी एक ये सूची है। अब चूंकि इस तरह की बात कहना कि किसी एक धर्म विशेष का नाम काट दिया गया है, राजनीतिक तौर पर ये बातें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फैक्ट और डाटा का भी अवलोकन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल एक बात तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जिनके भी नाम अनमैप्ड सूची में हैं, वो अभी 20 तारीख तक अपने बीएलओ के पास जाएंगे तो मैपिंग हो जाएगी। बाद में फिर उनको एक दावा आपत्ति का भी अवसर मिलेगा, लेकिन वो प्रक्रिया फिर लंबी हो जाएगी। अभी जो है बीएलओ के पास जाकर के वो मैप करा सकते हैं। इतना आसान आपको क्यों लगता है? इसी हिंदुस्तान में होता है। करीबन पश्चिम बंगाल में 3 लाख मतदाता सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि भाई उनके पास वैध दस्तावेज हैं, स्वीकार भी किया जाता है, और उसी सुप्रीम कोर्ट से कहा जाता है कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगला बार चुनाव वोट दे दीजिएगा। मैं बताता हूँ क्या होता है। जब भी इलेक्शन होता है ना, तो जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, तो जो अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होता है, उसके लिए नोटिफिकेशन करती है इलेक्शन कमीशन कि इस इलेक्शन में कौन वोटर वोट डाल पाएंगे। करती है इलेक्शन कमीशन कि इस इलेक्शन में कौन वोटर वोट डाल पाएंगे। तो मतदाता सूची किस तारीख को उस इलेक्शन से ठीक पहले प्रकाशित हुई, उसको वैलिड मान लिया जाता है। अब चूंकि अगर मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है और इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन हो रहा है कि इलेक्शन इतने तारीख को होगा, और फिर आप दावा करने जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन यही कहेगा कोर्ट में जाकर के भी कि हमने तो मतदाता सूची का प्रकाशन इस बार के लिए कर लिया है, अब अगला जो भी इलेक्शन होगा उसमें हम नए मतदाता सूची का प्रकाशन करेंगे तो उसमें सम्मिलित कर लेंगे। तो ये बात आपका कहना सही है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत कैसे बनाई जाए। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि 20 तारीख को इलेक्शन है और आप जाकर के 10 दिन 15 दिन पहले जाकर के दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वैध दस्तावेज है, हमें वोट डालने दिया जाए, तो ये प्रक्रिया में आप शामिल, अगर आपका नाम किसी तरीके से इलेक्टोरल रोल में चढ़ भी गया लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाया, नोटिफिकेशन में वो सम्मिलित नहीं हुआ, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो एक मुझे लगता है कि प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए कि किसी का नाम छूटे नहीं, किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं छूटे। इसके लिए बेहद जरूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वॉचडॉग की भूमिका में चली जाएं। जेएमएम तो पूरी वॉचडॉग के बूथ लेवल पर उसका कार्यकर्ता सक्रिय है, उस स्तर तक तो भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, आंसू के नहीं दिख रहे हैं जितना जेएमएम की ओर से तैयारी हो रही है। जेएमएम में कहीं ना कहीं ये डर तो है कि उसके मतदाताओं का नाम काटने की तैयारी हो रही है। हाँ, बीएलए पार्टियों को बनाने के लिए कहा गया है और हर विधानसभा के अंदर बीएलए 2 बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां बीएलओ जो नाम को मैप करेगा उसके सपोर्ट में, अगर हम जैसे सपोज कि हम आजसू पार्टी से हैं, हमें इस बात का इल्म है, डर है कि हमारे किसी वोटर का नाम कट सकता है, तो हम क्या करेंगे कि मतदाता का जो नाम अनमैप सूची में है उसको लेकर के हम बीएलओ के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारे ये मतदाता हैं, इनका आप नाम मैप करिए। तो इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टियों को भी पूरा मौका दिया है अपनी बात रखने का, बीएलए 2 बनाने का मौका दिया है कि आप बीएलओ के साथ जाकर के समन्वय बनाइए, और बीएलए 2 को पूरे तरीके से अधिकृत किया गया है कि वो कौन नाम जुड़ सकता है, कौन नहीं जुड़ सकता है, किस पर आपत्ति की जा सकती है, वो अधिकार उसको है।
मतलब वो लोकल आदमी को आइडेंटिफाई नहीं, करें। आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, विपक्ष की ओर से आता है कि चुनाव आयोग ही अब भाजपा हो गई है, अब भाजपा ही चुनाव आयोग होगी, संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई। एलिगेशन तो ये आ रहा है ना, आप तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं। और एक खतरा और, यदि जेएमएम को लग रहा है कि उसके मतदाताओं का नाम काट कर खेल किया जा सकता है, कांग्रेस को लगता है, तो क्या यही खेल आंसू के साथ नहीं हो सकता है? आंसू का भी जो मतदाता वर्ग रहा है कुर्मी समुदाय रहा है, क्या कुर्मियों का नाम, एक बड़ी संख्या में कुर्मी जाति का नाम काट कर आंसू के साथ खेला नहीं किया जा सकता है? आंसू के पावर को डिमिनिश नहीं किया जा सकता है? हाँ। देखिए, एक बात आप समझिए इस बात को कि किसी वोटर का आप नाम काट करके यूं ही हटा नहीं सकते हैं। हाँ, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो गई है। इलेक्शन कमीशन को इसको और आसान बनाने की जरूरत है, सुगम बनाने की जरूरत है। और एक बात और इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कि अगर मेरा नाम जो है अनमैप सूची में है, तो मैप करने के लिए कोई हम ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना सकें, इस बात को भी इलेक्शन कमीशन को जोर देना चाहिए। आंसू जमीन पर जा करके और अपने मतदाताओं के लिए, जो मतदाता नहीं भी है, हमने झारखंड के क्या कर रही है? कर रहे हैं हम लोग। सभी विधानसभा में हमारे BLA 2 बनाए गए हैं और हमारे BLA 1 बनाए गए हैं 81 विधानसभा क्षेत्रों में। और BLA 1 जो है वो BLA 2 की निगरानी कर रहे हैं और BLA 2 जो है ग्राउंड स्तर पर प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आप इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल कंस्पायरेसी नहीं होगी, बिल्कुल सब साफ सुथरा होगा? देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इससे पूर्व में भी हुआ है ना, ये तो पहली बार हो नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन तो एक नया निश्चित समय अंतराल पर इसको कराती रहती है, जैसे अभी 2003 का आधार माना गया है, तो ये तो चलता ही रहता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि क्या है कि पहले इन सब प्रक्रिया की इतनी चर्चा इसलिए नहीं हो पाती थी कि पहले इतना मीडिया का हाय तौबा नहीं था, इतने सोशल मीडिया नहीं थे, इतना सारा कुछ नहीं था। लेकिन ये प्रक्रिया एक बहुत पुरानी प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि SIR इस देश में पहली बार हो रहा है। SIR इस देश में इससे पहले भी हुआ है। तो नाम लोगों को आप लोग, ये नॉर्मल सी बात है कि मतदाताओं का नाम, वैसे मतदाता का नाम काट दिया जाता है जिनका डेथ हो गया, जो ट्रांसफर हो गए, जो माइग्रेट कर गए, जो बेटी शादी होकर के आई, जो बहू बन गई, तो बहू का नाम यहाँ दर्ज हो जाता है, फिर उसके अपने पिताजी के घर वाले से उसका नाम वहां से कट जाता है। ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तो एक कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि विशेष तौर पर किसी पर स्पेशल निगाह रखी जा रही है या किसी का नाम काटने का कुछ ऐसा एक षड्यंत्र है, तो मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो ये चिंता की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का ये एक प्रक्रिया है और इसको हम सबको पालन करना चाहिए और इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। लास्ट में फिर वही सवाल जिससे हमने चर्चा की शुरुआत की थी, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस कार पे बैठे तो लगा कि बाराती जा रही है। तो सवाल वही है, संजय मेहता की बाराती कब निकलेगी? अब ये तो माँ पिताजी तय करेंगे। फिलहाल तो संजय मेहता एक आधुनिक सोच का युवा, जो 21वीं सदी का युवा है, वो कह रहा है बाबूजी तय करेंगे शादी। तो ये सब तो, अरे कोई पसंद है तो खुलासा कर दीजिए ना, कोई अभिनेत्री वगैरह है? समय आने पर तो सब पता चलेगा। इसके हुआ है ना। अभी तो हम लोग ये इस करने की उम्र में इनकलाब कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय मेहता। और संजय मेहता ने कहीं ना कहीं बतलाने की कोशिश की कि SIR की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसी सामान्य प्रक्रिया पर पूरे देश में विवाद है। और ममता बनर्जी का जाना, बिहार में तेजस्वी का सत्तारोहण से वंचित हो जाना, और पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही कारण है कि कल्पना मुर्मू सोरेन इस SIR को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रही है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।